8 तक बता चुके हैं। आज जो है टाइप 8 का क्वेश्चन दूसरा बता रहे हैं। टाइप 8 में क्वेश्चन 2 नंबर देखिए क्या है। कहता है एक व्यक्ति अपने आय का 20% हिस्सा भोजन पर, शेष का 30% हिस्सा यातायात तथा शेष का 1/3 भाग किराए पर खर्च करता है। यदि वह 5600 रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताएं। टाइप्स 8 का फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 4 में बता चुके थे। ये पार्ट 5 में टाइप 8 का क्वेश्चन सेकंड बता रहे। क्या कह रहा था क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% हिस्सा भोजन पर, शेष का 30% हिस्सा यातायात तथा शेष का 1/3 भाग किराए पर खर्च करता है। यदि वह 5600 रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताए। तो क्वेश्चन में क्या बोले थे कि टाइप 8 में बोले थे कि अगर वो सब कुछ अपने आय का ही इतना भोजन पे, इतना यातायात पे, शेष का इतना किराए पे खर्च करता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोले थे, आय को क्या मान के चलना है, 100 रुपया। तो आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आय को कितना मान के चल रहे हैं, 100 रुपया। आय को मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। अब क्या बोला कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% हिस्सा भोजन पे कितना खर्च कर रहा है, 20%। किसका, आय का 20%। तो आय का 20%, तो आय कितना माने हुए, 100 का 20% हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। यहाँ से 100 कट गया तो क्या बच गया, 20 रुपया बच गया। तो भोजन पे वो कितना खर्च करता है, 20 रुपया। तो यहाँ निकल गया भोजन का 20 रुपया। फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कहा कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% हिस्सा भोजन पे कितना 20% कर रहा था, 20 रुपया यहाँ से निकल गया। कहता है कि शेष का 30% हिस्सा यातायात पर कितना खर्च कर रहा है कि शेष का 30% हिस्सा। शेष का मतलब कि आपके पास था आय 100 रुपया, उसमें से आप भोजन पे 20 रुपया खर्च कर दिए, तो आपके पास कितना बचा अब कि 100 रुपया था, उसमें से 20 रुपया भोजन पे खर्च कर दिए, तो 100 में से 20 को घटा देंगे तो कितना रुपया बच रहा है आपके पास, 80 रुपया भी बच रहा है। उस 80 रुपया का 30% हिस्सा यातायात पे खर्च कर रहा है। कह रहा है ना क्वेश्चन कि शेष का 30% हिस्सा यातायात पर, मतलब शेष का मतलब क्या कि जो आय हम माने थे 100 रुपया, उस आय पे पहले खर्च किया भोजन पे 20%, तो 100 का 20% हम निकाल लिए तो 20 रुपया निकल गया। फिर क्वेश्चन क्या कहा कि शेष का 30% हिस्सा यातायात। तो शेष का मतलब क्या कि 100 में से 20 को घटा दिए भोजन वाला, तो कितना रुपया आपके पास बच गया, अब 80 रुपया। 80 रुपया जो बचा उसी का 30% किस में खर्च कर रहा है, यातायात पे। तो फिर निकाल लीजिए 80 का 30%। तो 80 का मतलब गुना 30%, प्रतिशत नीचे 100 आ जाएगा, तो 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, कितना हो गया 8 या 24 रुपया। यातायात पे कितना खर्च कर रहा है, 24 रुपया, ठीक है। फिर क्या कहता है कि शेष का 30% हिस्सा यातायात तथा शेष का 1/3 भाग किराए पे, शेष का 1/3 भाग किराए पे। तो शेष का मतलब क्या हो गया कि 20 रुपया आप भोजन पे खर्च कर दिए, 24 रुपया आप यातायात पे खर्च कर दिए, तो टोटल यहाँ खर्च अभी आप कितना कर दिए, 20 और 24 44 रुपया खर्च कर दिए। अब उसमें से कह रहा था कि आपके पास 100 रुपया आए हैं, उसमें से आप दोनों मिला के ये 44 रुपया खर्च कर दिए, उसमें से जो शेष बच रहा है उसका 1/3 भाग आप किस पे खर्च कर रहे हैं, किराए पे। तो ये खर्च 20 और 24 44 हो गया। 100 में से 44 घटा दीजिएगा, कितना रुपया आपके पास अभी बच रहा है, 56 रुपया बच रहा है। 56 रुपया का 1/3 भाग किराए पे खर्च कर रहे हैं आप। अब कितना बच रहा है, 56 का 1/3, मतलब 56 गुना 1/3 भाग किराए पे। तो कितना हो जाएगा, नहीं कटेगा तो इसको क्या लिख देंगे,
56/3 भाग किराए पे खर्च कर रहा है। तो किराए पे यहाँ कितना निकल गया, 56/3 खर्च। मतलब कहने का मतलब हुआ कि क्वेश्चन कह रहा था कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% हिस्सा भोजन पर, शेष का 30% हिस्सा यातायात तथा शेष का 1/3 भाग किराए पर खर्च करता है। यदि वह 5600 रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताए। तो जितना इस क्वेश्चन में हो रहा है सब आय पे ही कर रहा है। तो आय हम कितना मान लिए यहाँ, 100 रुपया। अब उसी आय का क्या बोला, आय का 20% हिस्सा भोजन पे। तो 20% मतलब क्या, आय का 20% मतलब 100 गुना 20/100, 100 खत्म। तो भोजन का कितना निकाल लिए, 20 रुपया। फिर क्या कहता है कि शेष का 30% हिस्सा यातायात, मतलब शेष का, शेष मतलब क्या कि 100 रुपया आय था, उसमें से आप 20 रुपया का भोजन खा लिए, तो जो बचा उसी में ना यातायात कीजिएगा। तो 100 में से 20 को घटा दीजिए, कितना बच गया आपके पास अभी, 80 रुपया। अब 80 का 30% हिस्सा यातायात में, तो 80 गुना 30/100, 0 0 खत्म, 8 24 रुपया निकल गया यातायात का। फिर क्वेश्चन आगे बढ़े, तथा शेष का 1/3 भाग किराए पे। तो शेष का मतलब क्या कि आप भोजन पे 20 रुपया खर्च किए, यातायात पे खर्च किए 24 रुपया, तो टोटल खर्च यहाँ कितना हो गया, अभी 44 रुपया खर्च हो गया। और कुल आया है आपके पास 100 रुपया, तो 100 में से 44 को घटा दीजिएगा तो कितना रुपया आपके पास अभी बच रहा है, 56 रुपया बच रहा है। अब उसी शेष का 1/3 भाग किराए पे, तो 56 का 1/3 भाग किराए, मतलब 56 गुना 1/3, तो वहाँ से कितना निकल जाएगा, 56/3 किराए पे। अब जो बचेगा मतलब शेष, जो ये खर्च करने के बाद शेष कुछ राशि बचेगा, तो उसको क्या कहते हैं, शेष वाला जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, बचत बच रहा है। तो देखिए टोटल खर्च कितना हो गया कि भोजन पे 20 रुपया खर्च किया, यातायात पे 24 रुपया खर्च किया, और किराए पे कितना खर्च किया, 56/3 खर्च किया। तो यहाँ से निकाल लेते हैं कि कुल खर्च कितना हुआ, तीनों मिला के कुल खर्च कितना हुआ। तो कितना हो गया कि 20 + 24 + 56/3 इतना खर्च है। यहाँ कुछ नहीं तो इसको सोल्व कीजिए। अब यहाँ नीचे नहीं तो कुछ 1, नीचे नहीं कुछ तो 1, यहाँ से एलसीएम ले लिए 3, 1 से डिवाइड किए 3 बार, 3 कहाँ गुना हो जाएगा, यहाँ 20 तिया 60, फिर प्लस 1 से डिवाइड किए 3 बार में 3 यहाँ हो जाएगा 24 तिया 72, प्लस 3 यहाँ है, यहाँ 56 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कि 6 2 8, और यहाँ हो जाएगा 7 5 12 6 18, 188/3, मतलब कुल खर्च आपका कितना निकल गया, 188/3। अब होता है ना कि शेष, शेष का मतलब होता है बचत। तो बचत बराबर आप जानते होंगे फॉर्मूला क्या होता है कि आय माइनस खर्च, तभी ना। तो आय यहाँ कितना है, 100 रुपया माने हुए, खर्च कितना हो गया कुल तीनों मिला के 188/3। अब यहाँ से फिर एलसीएम ले लीजिए कि नए कुछ, तो यहाँ क्या है 1, तो यहाँ से सॉल्व किया तो कितना हो गया 3, 1 से डिवाइड किए 3 बार में, 3 यहाँ गुना हो जाएगा 300, 3 से डिवाइड किए 1 बार में वो गुना हो जाएगा 188। अब 300 में से 188 को घटाइए, कितना आ जाएगा, 300 में से 188 को घटाइए तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ 1, यहाँ 1, कितना हो जाएगा 112/3। कितना बचत हो गया आपका 112/3। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि शेष, शेष का मतलब जो बच रहा है राशि, कितना बच रहा है 112/3। यहाँ सब कुछ निकाल लिए कि आय मेरा था 100, भोजन निकल गया 20 रुपया खर्चा, यातायात निकल गया 24 रुपया, किराया निकल गया 56/3। तो ये तीनों खर्च मिलके, कुल खर्च मिलके कितना निकल गया 188/3। अब क्या बोले कि शेष जो राशि बचेगा, शेष को क्या बोलते हैं, बचत। अब बचत हमको निकालना है, तो बचत बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आय माइनस खर्च। तो आय कितना था 100 माइनस 188/3, एलसीएम ले लिए 3, यहाँ से कर दिए तो 300 माइनस 188, सोल्व किए 112/3। तो ये क्या निकल गया मेरा, बचत निकल गया। अब क्या कहता, अब क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि
यदि वह 5600 रुपया की बचत करता है। तो क्या बताए थे इस टाइप का कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी के साथ तुलना करना है। तो यहाँ क्या दिया हुआ, बचत, तो बचत का तुलना बचत के साथ, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है बचत का तुलना बचत के साथ करना है। तो कितना रुपया बचाता है, 5600 रुपया की बचत करता है ना। तो 5600 रुपया हो गया बचत। तो बचत का तुलना बचत के साथ। यहाँ शेष कितना बचत कर रहा है, 112/3, 112/3 बचत का तुलना बचत के साथ। जो निकालना होता है उसको क्या कर देते हैं, गुना। तो क्या कर रहा था कि मासिक आय बताएं। तो मासिक आय हम कितना माने हुए हैं, 100। तो यहाँ कितना से गुना कर दीजिएगा, 100 से। अब इसको सोल्व कीजिए कि यहाँ है 5600, मेन बट्टा के नीचे 112 है। तो इसको पढ़ते मेन बट्टा के नीचे वाला जो बट्टा ये 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर में जाके गुना हो जाएगा। और गुना 100 यहाँ से काट दीजिए कि 112 पचे कर दीजिए ना कि 112 पचे कितना होता है, 5 दूनी 10, 5 1 6, 5 560। तो ये कितना बार में कट रहा है, 5 बार में। एक को जीरो बैठा दीजिए, 50 बार में ये कट रहा है। 50 तिया मतलब 5 तिया 15, 1 2 3, 3 गो शून्य बैठा दीजिए। तो आपका आय कितना निकल गया, 15,000 रुपया। ये आंसर निकल गया। तो इस टाइप वाला क्वेश्चन में क्या है कि आप हमेशा ध्यान रखिए